तो भी श्रद्धा और विश्वास से जितिया व्रत की यह पावन कथा आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके जीवन में सुख फल की वर्षा होती है। और माताएं बहनें मानती हैं कि जो स्त्री इसे संपूर्ण भाव से सुनती है और व्रत का स्मरण करती है, उसके पुत्रों की आयु दीर्घ और स्वस्थ रहती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी का नाम दुखिया था और छोटी का नाम सुखिया। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और दोनों एक दूसरे का सहारा थी। दुखिया शांत स्वभाव की थी, धैर्यवान और गंभीर थी, जबकि सुखिया हंसमुख और चंचल परंतु बहुत दयालु थी। दुखिया के दो छोटे पुत्र थे, जिनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए वह हर समय चिंतित रहती थी। सुखिया के अभी बच्चे नहीं थे, पर उसका मन भी मातृत्व के स्नेह से भरा था। दोनों बहनें एक सादे कच्चे घर में रहती थी। आंगन में नीम का पेड़ था, पास ही एक छोटा तालाब था और खेतों में मेड़ पर सरसों और गेहूं लहलहा रहे थे। एक वर्षा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी नजदीक थी, जब गांव में खबर फैली कि जितिया व्रत का पावन पर्व आने वाला है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। पहले दिन नहाए खाएं, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण होता है। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां व्रत की महिमा सुनाती और सभी महिलाएं मिलकर घर साफ करती, पूजा के लिए थाल तैयार करती, मिट्टी दिए के गढ़ती और पत्तों के आसन सजाती। दुखिया ने ठान लिया कि वह इस बार पूरे नियम और मन से व्रत करेगी और सुखिया ने निश्चय किया कि बहन के संग संग वह भी यह तप निभाएगी। नहाए खाए के दिन भोर में दोनों बहनें उठी, तालाब में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और रसोई में सादा भोजन बनाया। दूब, घास, दही, चने व सत्तू, गुड़ और हल्का अन्न प्रसाद के रूप में लिया। अगले दिन व्रत का मुख्य समय आया। दुखिया ने निर्जला उपवास का संकल्प लिया, ना तो पानी पिया ना तो अन्न। सुखिया ने भी बहन के साथ दिन बिताया, घर के काम संभाले और व्रत की कथा पढ़ती रही। सूरज सिर पर चढ़ा तो गर्मी बढ़ी, बच्चों के चहचहाहट आंगन में गूंजती रही, पर दुखिया का ध्यान उसके कुशल पर था। प्यास और थकान ने उसे बार बार विचलित किया, पर उसने दृढ़ निश्चय से व्रत नहीं तोड़ा। दोपहर बाद आसमान पर बादल घिर आए। गांव के लोग बोले, दुखिया थोड़ा पानी पी ले, इतनी तपस्या से शरीर टूट जाएगा। पर दुखिया ने ममता और विश्वास के बल पर मना कर दिया। सुखिया ने छाया फैलाकर बहन को सांत्वना दी, पास बैठकर भजन गाने लगी। उसने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, बहन को शक्ति दे। जैसे जैसे रात गहरी हुई, दुखिया की आंखें भरी हो चली, पर उसके हृदय में अपने बच्चों के लिए प्रबल प्रेम था। उसी समय एक अद्भुत प्रकाश आकाश में फैला, हवा में मंद सुगंध धुली और एक दिव्य स्वर गूंजा, दुखिया तेरी निष्ठा और त्याग स्वीकार हुआ। कहते हैं एक गरुड़ सा पक्षी उतरा और उसकी चोंच में अमृत जल की बूंदें टपकी। दुखिया ने श्रद्धा से वे बूंदें ग्रहण की। उसका कंठ शीतल हो गया और अंगों में नई ऊर्जा दौड़ गई। सुखिया ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बहन का हाथ थामकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। भोर का उजाला फैला तो दोनों बहनें प्रसन्न मन से स्नान कर पूजा के लिए बैठी। दुखिया ने व्रत का पारण किया, राजगीरे और गुड़ का प्रसाद बनाया और गांव भर की महिलाओं के साथ बांटा। दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति उनके चेहरे पर झलक रही थी। कहा जाता है कि उस दिन से दुखिया के पुत्र स्वस्थ और दीर्घ आयु रहे और सुखिया के जीवन में भी सुख शांति का संयोग हुआ। गांव के लोग इस कथा को सुन सुनकर भाव विभोर होते और बच्चों की सलामती के लिए माता जी का स्मरण करते रहते। समय बीतता गया। दुखिया के पुत्र बड़े होकर समझदार और परिश्रमी बने। एक ने शिक्षा का कार्य संभाला और दूसरा खेती गृहस्थी में लगा। सुखिया ने भी अपना घर बसाया और वर्षों बाद उसके आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजी। पर दोनों बहनों ने कभी उस व्रत की सीख नहीं भुलाई कि सच्चा प्रेम, धैर्य और आस्था इंसान को सबसे कठिन घड़ी में भी संभाल सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा बताती है कि जितिया व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि मातृत्व के निस्वार्थ प्रेम, बहनापे के स्नेह और विश्वास की शक्ति का पर्व है। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में मंगल की वर्षा होती है,
संतानों की रक्षा होती है और परिवार में सौहार्द और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इसे मन से आरंभ से अंत तक जरूर सुनिएगा और माता जी की कृपा का अनुभूति करिएगा। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए माता रानी आपके सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।